नमस्कार भाइयों बहनों। बहुत गर्मी पड़ रही है। अभी कल मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया तो उनके गले में बहुत तकलीफ़ थी, बहुत ही ज़्यादा उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत गा लेता है या बहुत रो लेता है, बहुत कुछ ऐसा होता है तो गला बिल्कुल रूंध जाता है, बंद हो जाता है, वैसे ही उनकी आवाज़ थी। अब ये ठंड का मौसम तो नहीं है, गर्मी का मौसम है कि ऐसा नहीं कह सकते कि सर्दी जुकाम हो गई और गला रूंध गया। गल तो और भी किसी ने हमसे पूछा कि मैं यहाँ एक सेमिनार में गई थी और वहाँ पे प्रोग्राम था। जब मैं प्रोग्राम से लौटी हूँ तो जब ये आध्यात्मिक प्रोग्राम था तो क्यों मेरा गला बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ मेरे गले में अटक गई है। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे कृपया कुछ बता दीजिए। तो मेरा ये कहना है, मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ। एक बार मेरा एक प्रोग्राम था सहज साक्षात्कार का, आर्मी के लोगों के बीच था, लेकिन उसके एक दिन पहले और लगातार प्रोग्राम चल रहे थे। होता ना कि आपकी नाड़ी बहुत ज़्यादा देखो, आप जो भी कार्य करते हो आप अपनी दाहिनी नाड़ी से, माँ सरस्वती की नाड़ी से ही कार्य करते हो, है ना। वही विद्या की देवी है, वही देती है, वही इस नाड़ी से कार्य कराती है। और तो जब वह नाड़ी थकने लगती है तो संतुलन के लिए दो ध्यान करना ही पड़ता है, बैठना पड़ता है चुपचाप और घंटों बैठे। तो कार्य बहुत हो रहे थे, तो निश्चित ही दाई नाड़ी तो तकलीफ़ में जा ही चुकी होगी और वो विशुद्धि को उसने पकड़ लिया। मेरी आवाज़ रात को मैंने महसूस किया कि तो मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही है, प्रोग्राम कैसे दूँगी। और ये सच था कि उस समय मतलब वक्ता की स्थिति में अभी नहीं पहुंच पाए थे। वो टीम जो थी वो, उनको ये लगता था कि नहीं आप ही बोलिए, आप ठीक से समझाते हैं, उन्हें उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने मुझे आगे किया हुआ था। लेकिन जब वहाँ पे गए, हम मात्र 3 लोग थे, तो मेरा तो आवाज़, मैंने ईशा माता से प्रार्थना की, ईशा माता जी अगर आज आपके बच्चों को आप मुझे वहाँ प्रस्तुत करना चाहते हो तो कीजिए। मेरा तो आज आवाज़ बिल्कुल बंद हो गया है, तो देखते हैं कि क्या होता है। फिर मेरे साथ जो युवा शक्ति थी, मैंने उनको समझाया कि देखो बेटा, आज आपकी ज़रूरत है, यहाँ पे इतने जो जवान बैठे हैं, आप उनको समझाएं और जो आपको आता है आपसे वही बोलिए। मैं बहुत उदाहरण देने लगती हूँ, वो मेरा अपना स्वभाव है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस तरह से बता दूँ, उस तरह से बता दूँ कि कोई कोना ना छूटे, बट ये मेरा अपना स्वभाव है ना। आप अपने तरीके से इस चीज़ को बताएं, उतना ही बताएं और जैसे टू द पॉइंट करके आप उसको ख़त्म कर देना। बेटा मेरी आवाज़ आज निकल नहीं रही है। वो उसने समझाना शुरू किया, लेकिन जैसे नए बच्चे होते हैं तो अपनी तरह से वो ठीक ही चल रहा था बच्चा। मैं यहाँ से प्रार्थना कर रही हूँ, माता जी मेरा गला ठीक हो, मेरी विशुद्धि ठीक हो जाए। और मैं बिल्कुल अपने उसमें मैं खोई थी आँख बंद करके, और कि मैं उसको सुन भी रही हूँ और मेरा चित्त अपने ऊपर भी है। अचानक उसकी आवाज़ आती है कि आगे अब मीरा आंटी आपको बताएंगी। मैं हैरान हो गई एकदम। माइक पर इस तरह से मैंने देखा कि वो कुछ चीज़ों में उलझ गया। वो सहस्त्रार पर ले जा कर के वहाँ जो प्रश्न उठने लगे थे, शायद उसने उसको मेरे हवाले कर दिया। मुझे भी लगा आज मेरी परीक्षा की बहुत घड़ी है श्री माता जी, आप कैसे भी हो आवाज़ निकालना। वहाँ प्रश्न उत्तर हुए और माँ की कृपा से इतना तो हुआ कि माइक पर वो आवाज़ उन लोगों तक पहुँच गई। लेकिन मैं परेशान थी कि आगे और कैसे कार्य होंगे। और मैं घर आई। रात को मेरी आदत थी, मैं श्री माता जी की पुस्तक, हम लोग जब शुरू में आए तो हम लोग के पास इतने इतना कैसेट सुनते थे हम लोग, इतना प्रवचन, लेकिन हम लोग पढ़ते बहुत थे। तो चैतन्य लहरियाँ थी, द कुल ब्रीज था, बहुत सारी पुस्तकें थी, वह दृष्टि थी। तो मैंने ऐसे माँ को प्रणाम करके, जैसे हम लोग ना बचपन में रामचरितमानस कोई प्रश्न होता था तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी दादी ने बोला कि आप उस पर हाथ रख दो, कोई भी चौपाई पर हाथ रख दो, वही आपके लिए सोल्यूशन होगा। तो हम लोग भगवान को याद करके और पन्ना पलट करके उस चौपाई ऐसे ही हाथ रखते थे अंदाज से। तो जो चौपाई आती थी वो लगता था कि बस वो हमारे लिए ही है। और सचमुच ऐसा होता है, आप देखें, क्योंकि उन चौपाइयों में सिर्फ प्रेरणा ही प्रेरणा है। तो वो प्रेरणा, कोई ना कोई एक प्रेरणा आपके लिए प्रेरणा ही बन जाती है। तो बस ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए है। तो मैंने भी प्रणाम किया माँ को कि श्री माता जी मुझे बताइए सोल्यूशन क्या है, और करके मैं किताब पढ़ने लगी। आप विश्वास करें, कुछ पन्ने पलटने के बाद श्री माता जी बता रहे हैं कि जब आप गर्मी में बहुत ज़्यादा कार्य करने लगते हैं तो आपको बहुत पसीना आता है,
आप किचन में भी काम करके देखें, बाहर भी काम कर देखें, तो बहुत पसीना आता है। इस पसीने के साथ साथ बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट्स बाहर निकलते हैं, उसमें कैल्शियम भी बहुत उसकी कमी आ जाती है। तो आपको कैल्शियम के लिए काली कार्ब 30 लेना चाहिए, इससे गला खुल जाएगा। उसके बाद श्री माता जी ने मुझे दूसरे किस उसमें गेरू का प्रयोग बताया कि इस तरह से गेरू ले, विशुद्धि सही हो जाएगी। जैसे कोई विशेष तौर से मेरे लिए जवाब दिया, मैंने तुरंत काली काप 30 मंगाया, उसका सेवन किया। फिर मैंने गेरू मंगाया, गेरू को पीना शुरू किया जिस तरह से उसमें इंस्ट्रक्शंस थे। तो आप भी करें। ये जो गर्मी में गले ख़राब हो रहे हैं, तकलीफ़ें बढ़ रही हैं, है ना। कुछ लोग तो चलो एसी में अपने आप को ठीक कर लेते हैं, पर सबके पास एसी नहीं है, कूलर भी इफ़ेक्टिव नहीं है, टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग प्लीज़ काली काप 30 खाएं, इलेक्ट्रॉल का पानी पिएं। अगर आप गेरू का उपयोग कर सकते हैं तो जैसे पौना चम्मच गेरू लेकर पानी में मिला के पी लीजिए। और अगर आपको डायबिटिक नहीं तो आप उसमें शहद मिलाकर पी लीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी दीजिए, बड़े लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको भी दीजिए। प्लीज़ ऐसा कीजिए ताकि गर्मी के ताप से जो हमारे भीतर के चक्र कमज़ोर पड़ जा रहे हैं उनको आराम मिले। आप सबको मेरा प्रणाम। जय श्री माता जी।